औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। आज मेरा टॉपिक सबमर्सिबल पंप के हवाले से है। डीसी सबमर्सिबल पंप जो कि 150 वाट की 2 प्लेट्स पे चलता है। उसका रेंज जो है वो हर इलाके में डिफरेंस है। पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो 60 और कम से कम 30 फीट पर मौजूद होता है। पानी का जो लेवल है वो इस हद तक होता है। मैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मेवाली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ हमारे पास जो पानी का लेवल है वो 60 फीट और 50 टू 40 फीट के दरमियान में ही रहता है। तो मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये सबमर्सिबल पंप है। आगे मैं इसको ओपन करके इसको इसकी जो इनलेट आउटलेट जो स्टेशन है, इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। आपको उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको इसके बारे में तमाम तफसीलात जो हैं वो मालूम हो सकें, इसकी अच्छाई और इसकी बुराई आपके सामने आ सके। कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था जिसमें जो है इस पंप के हवाले से जो है बड़ी अच्छाई बयान की जा रही थी कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैंने जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास लाल पंप जो है 0.5 यानी आधी इंच का, जो हम अपनी लोकल ज़बान में बोलते हैं आधी इंच का, 0.75 हार्स पावर लगा हुआ था। वो मैंने उतार के 90 फुट के बोर में इस पंप को डाला, यानी 4 इंच का बोर होता है, उसमें ये गया और ये जाके यानी जहाँ पे पानी का लेवल 60 था वहाँ पर ये यानी 40 फुट पे जाके ये जहाँ पे 4 इंच से नीचे जो 2 इंच के पाइप शुरू होते हैं फिल्टर, वहाँ पे जाके ये बैठ जाता है पंप। ऐसे इस तरह, नहीं सॉरी इस तरह, ठीक है। ये जो साइड है ये साइड है, ये नीचे उस जो नीचे फिल्टर लगे होते हैं वहाँ पे जाके बैठ जाती है 40 फुट पे। तो मैंने इसको लगाया, इसको एक्सपेरिमेंट किया कि आया ये वाकई काम करता है या नहीं करता। तो जब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो ये 3 से 4 दिन चला है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो है ये डैमेज हो गया, इसमें फ़ॉल्ट आया है। वो फ़ॉल्ट अब आगे जो है वीडियो मेरी चल रही है, उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ जाएगी वो फ़ॉल्ट क्या था। ये 2 प्लेट्स 150 वाट पे चलता है, डीसी है, 12 वोल्ट है। आप इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन जगहों पे कामयाब है जहाँ पर पानी का लेवल 20 से 25 फीट है या मैक्सिमम 30 से 35 फीट है। इससे ऊपर ये काम नहीं करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सवाल जहन में आते हैं कि पता नहीं यार कैसे होगा, क्या काम करता है, हमारे पास करेगा नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ जाएगी मेरी। तो जो नुक्स उन्होंने 2 मेजर रखे हैं फैक्ट्री ने, अब उनके ख़्याल में तो ये नुक्स नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को क्रिएट किया, इसको बनाया है। लेकिन मैंने जहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया है उसमें 2 ही फ़ॉल्ट थे। अगर वो इन फ़ॉल्ट को कंपनी जो है बनाने वाला जो है इसको दूर कर सकता है, तो मैं उन्हीं से कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त पंप हो सकता है लोगों के लिए और बहुत ही कम है। इसकी जो मैंने मार्केट प्राइस से दिया था ये 5000 का था, ठीक है। तो ये बहुत ही सस्ता पंप था, लेकिन क्योंकि इसमें फॉल्ट थे तो उसने मेरा वो काम नहीं किया जो मैं चाहता था। तो मेरा वीडियो में बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि लोगों को इसकी फॉल्ट की आगाही बता सकूं, ताकि अगर कोई बंदा इसको ले तो उसको पता हो कि मेरा जो लेवल है वो इतना है, तो मैं इसको लूँ तो ये कामयाब हो सकता है, अदरवाइज़ ये कामयाब नहीं होगा। तो मज़ीद वीडियो आगे इंशाल्लाह देखिए, आपको समझ जाएगी। मैं इसको ओपन करूँगा, इसकी जो है पार्ट्स आपको दिखाऊँगा और इसके फॉल्ट भी आपको बताऊँगा। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल लगी हुई आइकन जो है घंटी उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए व्यूअर्स, बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये है वो सबमर्सिबल पंप जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था अभी। तो इसमें ये इसकी डीसी इनपुट है जो मोटर को दी जाती है, जिससे ये सब काम करता है सिस्टम इसका। इसमें ये इसकी इनलेट है, आउटलेट है सॉरी, जहाँ से पानी जो है बाहर आता है, ठीक है। और ये इसकी इनलेट है जहाँ से पानी ये सक करता है नीचे बोर से। तो इसमें जो मेजर 2 फॉल्ट हैं इंशाल्लाह वो मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं, इसको पहले खोल लेते हैं। जी, तो ये ओपन हो गई है। इसमें ये इसका पहला हिस्सा है, जो नीचे वाला सक वाला हिस्सा है जिसको मैं बता रहा था, यानी कि इसकी इनलेट है जहाँ से पानी दाखिल होता है। इसके बाद इसमें वर्म होता है जो कि प्लास्टिक में डाला जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर जो है रबड़ का एक बनाया गया है जिसमें से सारा सिस्टम काम करता है, पानी इसमें से आता है तब ये इसका वर्म है, ठीक है।
ये ऐसे राइट साइड पे घूमता है क्लॉकवाइज, तो जो है ये पानी ऊपर उठाता है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी बॉडी है जिसमें ये वर्म होता है, ये भी आप देख लें। उसके बाद ये इसका कनेक्टिंग रॉड है जो कि इसको और इस वर्म को आपस में स्क्रू की मदद से कनेक्ट करता है, जिससे ये इसमें घूमता है। इसमें घूमने के बाद यहाँ से पानी ऊपर उठाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसे जो मेजर दो बड़े फॉल्ट थे वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें उन्होंने ये रबड़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसको रबड़ इस्तेमाल किया है, इसमें इन्होंने रबड़ को गर्म करके इसमें दो नट जो है वो रख दिए हैं। जो सबसे बड़ी खामी इसमें यही है कि इसके जो नट हैं, जैसे ही ये अगर आपकी गहराई जो है 60 फुट है, मतलब पानी 60 फुट पे खड़ा है, तो जैसे ही ये ज़ोर लगाएगा तो ये नट की जो है ये जो है ये चीज़ गर्म हो जाती है रबड़, तो ये नट जो है ये बाहर आ जाते हैं। जैसे ये बाहर आते हैं तो वर्म जो है खुल जाता है, ये वाला हिस्सा, चूँकि नट इसमें रह जाता है, वर्म तो खुल जाता है, तो उसके बाद जो है ये पानी नहीं उठाता, ये बार बार निकालना पड़ता है। तो इसके बाद इसका दूसरा बड़ा नुक्स जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अंदर से मुआयना कर लें इसका, ठीक है। ये इसकी जो मोटर है, जहाँ से ये राड जा रहा है और यहाँ पे जो है ये वर्म लगता है इसके। तो आइए मैं उसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, उसका फाल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो ये इसका पोर्शन ओपन हो गया है, ठीक है। इसको खोलना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर एक लॉक लगा होता है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं। इसको खोलने के तो ये लॉक लगा होता है इसके ऊपर। इसके बाद ये दो निचले वाशलें लगी होती हैं, ठीक है। उसमें से ये हिस्सा निकलता है, यहाँ पे लॉक होता है, और ये इसका वायरिंग है। अच्छा, तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा नुक्स उन्होंने ये रखा है कि उन्होंने ये मोटर का जो अंदर से सिस्टम है, मतलब ये उसका जो राड है मोटर वाला, ये उन्होंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, मतलब एज ए मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैग्नेटिक काम करता है उस तरह, कि ये जहाँ पे दबाव डालता है इस तरह, मतलब ये जब टाइट होता है तो ये दबाव के ऊपर सारा काम करती है। अगर ये इन्होंने इसको कनेक्ट किया जाता एक प्रॉपर तरीके से इसके साथ, तो ये नुक्स जो है वो दूर हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। खैर, ये कंपनी की अपनी जो है एक सोच है, बनाने वाले की अपनी सोच है। बहरहाल इसमें दो बड़े नुस्खे जो मुझे नज़र आए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि कामयाब हो जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। बहुत ही बड़ा नुकसान रखा है। ये बैरिंग है, ये बैरिंग ओपन हो जाता है। खैर, ओपन होने के बाद ये जो जगह है ये नज़र आ रही है आपको, ये मैच करती है मोटर की इस जगह पे, ठीक है। ये जब यहाँ पे नट टाइट होते हैं तो ये टाइट होने के बाद आपस में जो है ये कनेक्ट होती है, मतलब उससे वज़न आता है। वज़न आने के बाद तब जो है ये वर्म को घुमाती है, इस चीज़ को, जो सबसे बड़ा नुक्स था। और ये जो उन्होंने रबड़ की बनाई, अगर इसकी जगह वो लोहे की कोई बना देते, फ्लेक्सिबल होती, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। लेकिन ये इसकी अपनी एक राय थी बनाने वाले की कि अगर वो इस चीज़ को लोहे का बनाता, इस तरह मैंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसको लोहे का बनाया कि इस तरह कामयाब हुआ, लेकिन चूँकि ये कामयाब नहीं हुआ, लोहे का था, इसमें लचक नहीं थी। लचक का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है कि ये जो रबड़ है इसमें वर्म घूमता है, जब अगर इसको लोहे का लगाया गया, जब मैंने लोहे का लगा के देखा तो इसमें जो वो लचक थी, फ्लेक्सिबल मतलब जो वर्म की, तो वो इसके अंदर नहीं थी। इस वजह से जो है अगर इसमें लचक होती तो ये ना खुलता। ये जो नट जो हैं ये लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम काम करना छोड़ जाता है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी हवा चली जाए तो ये काम नहीं करता है। तो इसलिए मैंने ये लोहे का लगाया, लेकिन इसने फिर भी अपना काम नहीं किया। तो मैं जो अपनी राय, जो मेरी कायम राय हुई है वो यही हुई है कि अगर आपके पानी का लेवल है 30 फुट तक, 25 से 30 फुट, तो फिर ये है कामयाब है। लेकिन अगर ये लेवल जो है 60 फुट है या इससे ऊपर है, अबव है, तो फिर ये कामयाब नहीं हो सकती। ये कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो देख रहा था उसमें इस मोटर के बारे में बताया जा रहा था कि जी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पर काम करती हैं जहाँ पर पानी की गहराई 25 से 30 फुट है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो किसी व्यूअर का, तो आप बिला तातुल मुझसे जो है व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई करूँगा। तो आखिर पे मैं आपसे दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।